कौन सा कोर्स करने आए हैं? टैली करने आए। ओके, आप टैली करना है? हाँ, टैली करना है। आपको अपने कोर्स का नाम नहीं पता एक्चुअली, टैली भी करना है, आप ऐसे बोलेंगे। योर कोर्स नेम इज बेसिकली एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। पता है आपने क्या किया? आपने एक बहुत बड़ी ट्रेन थी, उसको बोल दिया छोटी सी बैलगाड़ी। पूरी नहीं बोला नेचुरली। आपका कंप्लीट जो कोर्स है दैट इज एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। आपको इस कोर्स में दो चीजें पढ़ने को मिलेगी। वन इज द फाइनेंस, इन द नेक्स्ट वन इज द अकाउंट्स। ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया। जनरली क्या हो रहा है कि अपन लोग समझ नहीं पाते। मैं पहले दिन ही फर्स्ट डे वाली बात आपको इसलिए बता रहा था कि एक मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। आप लोग पढ़ने आ रहे हो, आपको कोर्स बताया क्या होगा कि लगभग 5 to 6 months लगेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ दिन ज्यादा भी लगे, कुछ दिन कम भी, मे बी। अब आप किसी से कल को कहोगे, आपसे पूछा जाएगा क्या कर रहे हो, जैसे आज अभी की तरह बोला टैली कर रहे हैं। अच्छा, कहां से कर रहे हो? फलानी जगह से। तो कहते हैं कितने दिन का है? वो बोलेंगे कितने दिन का है? 6 महीने का। पागल हो गए? 6 महीने? 6 महीने में टैली पढ़ाएंगे तुम्हें? क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं है, लल्लू बना रहे हैं। ऐसा सुनने को मिलता है। और प्रॉब्लम क्या है वो समझ लो, वो गलत नहीं है, वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जो टैली दिखता है या जो टैली तुम्हें दिखेगा वो केवल इतना होगा, ये भी समझ लो। और 7% टैली व्हेनेवर यू लर्न, कि कोई आपको पढ़ाएगा तो जो दिख रहा होगा वही पढ़ा देगा, तो उसमें क्या लगेगा आपको? हम टैली सीख गए। जैसे एक सेब वाला फोन आपको मिल जाए, यू नो सेब वाला फोन, और उसमें लाल बटन हरा बटन सीख गए, तो क्या आप उस फोन को ऑपरेट करना सीख गए? लेकिन आपके मन में क्या आएगा? इसको चलाते हैं। लॉजिक समझना। सेम है जनरेशन टैली, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम प्रॉब्लम है। अगर आपको 93% पार्ट नहीं पता, इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं पता। प्रॉब्लम आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स, ये बात मैं पहले शुरू में इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को कि जनरल प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। मान लो आपने बिटिया ने कहीं से कोर्स पढ़ा, जॉब करने गए, और जब जॉब करने गए तो उसने वहां बोला कि आपको बजट्स बनाना आता है टैली में। ये क्या होता है? ये नहीं होता टैली में। ऑब्वियसली भाई, इनको इनके टीचर ने जो समझाया ये वही तो बोलेंगे। फिर उन्होंने अच्छा ठीक है शायद, अच्छा आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में मल्टीपल करेंसी बना सकते हैं टैली के अंदर? बोले हैं ये क्या होता है? बिलीव मी, ऐसा होगा। क्योंकि टैली का मैंने आपको बताया ना 93% जो पार्ट है वो डिसेबल है, वो आप ढूंढोगे मिलेगा नहीं। उसको हम आपको तरीका बताएंगे कि कहां से इसको हम एक्टिवेट करेंगे, फिर इससे किस तरीके से काम करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको देखो ढंग से सीखना है, रेगुलर आना है, क्लास प्रॉपर अटेंड करनी है, प्रॉपर टाइम से आना है, और इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। लेकिन उसके पहले है क्या, हमको दो चीज आनी चाहिए। वन इज द फाइनेंस, मतलब क्या है इसका? वित्त, पैसा, फाइनेंशियल मैटर्स बोलते हैं, पैसे से, वित्त से संबंधित पैसे। तो हमें ये वाली चीज प्रॉपर आनी चाहिए। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? खाते, अकाउंट्स। खाते क्या होते हैं? अच्छा चलो ये बताओ, व्हाई वी नीड द अकाउंट्स? हमें अकाउंट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या मैनेज? सर उसमें कुछ भी अपना आपका दिन का जितना भी कमाए या लेन देन का सारा प्रोसेस कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सेव रख सकते हैं। ठीक है, और बताओ, और इलैबोरेट करो, मतलब आपके मन में क्या है, मैं पहले ही सुनना चाह रहा हूँ। खाते क्यों बनाना है, हमें खाते की जरूरत क्या है? सोचो,
आप नगद माल बेचते हो, नगद माल खरीदते हो, क्या खाते बनाने की जरूरत है? जो साल के बाद हमारा प्रॉफिट पता चलेगा और लॉस पता चलेगा। देखो मैं आपको क्लियर बताऊं, ये बात सोचो, एज अ बिजनेस पर्सन अभी ट्रायल ले सकते हो, लाइव ट्रायल ले सकते हो। तुम किसी दुकान पर गए, तुमने दुकानदार से पूछा ये व्हाइट मार्कर कितने का है, बोला 35 रुपए का, भाई साहब 30 रुपए का दे दो, तो वो क्या बोलता है, अरे इतने का तो मेरे को भी नहीं पड़ रहा। यानी कि एवरी पर्सन गॉड कि उसको मालूम है कि उसका प्रोडक्ट कितने तक का बिक सकता है या कितने का पड़ रहा है। बताओ जरा प्रैक्टिकल सोचो, तुम ABCD किसी भी प्रोडक्ट की दुकान पर चले जाओ, उससे वो जो रेट कहे उससे तुम रेट बिल्कुल उल्टा बोल देना, तो वो क्या बोलेगा, अरे नहीं ये इतने का नहीं मिलता, इतने का तो मुझे भी नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जब वो माल बेचता है तो उसको पता होता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा है या नहीं? ऐसा है तो साल के अंत वाली जो कहानी है वो किताबों में लिखी है, डोंट माइंड, ये प्रैक्टिकली है। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि जब तक आपके खुद ही नहीं पता, और ऐसा क्या कोई पॉसिबल है, अगर 1 लाख तरीके के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मान लो उसके यहाँ, मान लो, तो वो क्या करेगा फिर, हर एक प्रोडक्ट पे टैग लगा देगा, ये कितने का है और इतने का है, ये कितने का है इतने का है, झंझट ही खत्म। होता है ना, देखा होगा डिपार्टमेंट स्टोर मॉल्स में आप जाते हो तो सेम प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दी जाती है। तो अकाउंट्स क्यों बनाते हैं उसका मतलब समझ लो, प्रैक्टिकली सोचो। एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, आप एक ब्रेड बटर लेने गए सुबह किसी दुकान पर और आप उससे अक्सर कर लाते हो उधार कर देते हो, तो आपने कहा एक ब्रेड बटर देना भैया, उसने दिए, पॉली बैग में डाला, आपने लिया और यूं कर दिया। व्हाट इज दिस, लिख लो, कहां लिखेगा बोलो, किधर, किसके अकाउंट में, यानी आपका खाता उसके यहां खुल गया, ऐसा हुआ, उसने लिख लिया। अब 2, 4, 5, 10 दिन बाद गए तो आपने कहा भैया मेरा पेमेंट कितना बचा है, कितना देना है, तो उसने हिसाब लगाया, बता दिया भाई साहब 250 रुपए बनते हैं, आपने दे दिए, हिसाब बराबर हो गया। तो लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, ठीक है, दूध वाला आता है, सोचो अपन कहीं नगद दूध लाते हैं, कहीं उधार लाते हैं, महीना का महीना पेमेंट करते हैं, तो वो भी क्या करता है, लिखता है ना, तो वही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग क्या है, देखो शॉर्ट भाषा में समझें, किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, ये मुद्दे की बात है, वो तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट ये तो सब पता लगता रहेगा। मैं वो बात कर रहा हूं, तो एक बात समझ लो, डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स लर्निंग और द प्रोफेशनल लर्निंग, ये बात दिमाग में रख लो पहले से। आप स्टूडेंट लर्निंग मत करो, मैं आपको रटाऊंगा नहीं कुछ भी, मैं कोई किताब मंगाऊंगा, आपको प्रोफेशनल लर्निंग करना है। रीजन बीइंग आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स, आपको कोर्स करने के बाद क्या करना है, जॉब करनी है, और वो तब कर पाओगे जब आप एज ए प्रोफेशनल पढ़ोगे। रटना नहीं है, रटना मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं आपको, ना कोई किताब लूंगा, ना आपको बताऊंगा पढ़ लो, बिल्कुल नहीं, सब इस आर्टिस्ट से निकलेगा, आपकी आर्टिस्ट पे जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खाते क्यों बनाते हैं, तो प्रैक्टिकली सोचो तो खाते क्यों बन रहे हैं, क्योंकि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, यही तो हिसाब किताब रहता है। सोचो बाकी बैंक में कितना है तो तुम्हें पता है, अरे भाई तुमने मोबाइल पे बैलेंस चेक कर लिया, ऑनलाइन बैंकिंग है, कंप्यूटर से निकाल लिया, तो तुम्हें पता है। तुम्हारे पास कैश कितना है तो वो भी तो तुम्हें पता है, क्योंकि तुम अपनी जेब से या कहीं कैश बॉक्स रखा हुआ है बिजनेस में, उसी से तो पेमेंट ले दे रहे हो, तो तुमको मालूम है। स्टॉक कितना बचा है तो उसके लिए तुमने स्टॉक रजिस्टर बना रखा है, माल कितना आया कितना गया, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज, इसका मतलब ओवरऑल ये सब देख लें तो इसको सब क्या बोलेंगे, इन जनरल टर्म इसे अकाउंट्स, खाते। अब जरा बताओ, खातों की कॉमन परिभाषा लेते हैं। अगर हम बात करें अकाउंट्स माने खाते, ठीक है, अकाउंटिंग कौन कौन करता है, अकाउंटिंग कौन करता है, मतलब खाते किन के लिए बनते हैं, कौन बनाता है, जो बिजनेसमैन है, जिसे बिजनेसमैन। तो यानी कि खाते बनते हैं एक तो बिजनेस के लिए, है ना, ऐसे है, बिजनेस माने व्यवसाय, पता होगा। और खाते किसके लिए बनते हैं,
वो तो सब बिजनेस में ही आ गया ना। अच्छा। बिजनेस का मतलब मैंने आपको बताया व्यवसाय। मेरी बात समझना। और कौन के लिए खाते बनते हैं? क्योंकि जनरली आपके दिमाग में एक ही चीज होती है, खाते कौन बनाता है? बोले बिजनेसमैन। तो दूसरा एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बचा हुआ है जो तुम लोगों ने आज तक सीखा ही नहीं है ना। बोले टैली काय को करते हैं? बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं। यही तो सुना है आपने। क्या आपने सुना है कि प्रोफेशनल अकाउंट्स भी होती है? प्रोफेशनल अकाउंट्स मीन के सोचो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, या ऐसे सर्विस सेक्टर जहां सेवाएं होती हैं। व्हाट इट? दो चीजें हैं, वन इज द सेल्स एंड सेकेंड वन इज द सर्विस। तो बिजनेस माने व्यवसाय हो गया, और प्रोफेशन इसका मतलब क्या है? पेशा। इट्स कॉल्ड द प्रोफेशनल। जैसे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, तो हुज प्रोफेशनल? जो सेवाएं दे रहे हैं। सोचो बिजनेस करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? वी नीड द कैपिटल, ऐसा होता है। और अगर हम बात करें कि प्रोफेशन में किसकी जरूरत, किसको जरूरत, मतलब क्या जरूरत पड़ती है? बताओ। यहां शाबाश, वी हैव द स्किल्स। सोचो, अरे भाई डॉक्टर है, बिल्कुल एकांत खाली है, चला जाए पूरी दुनिया में कहीं भी, वो क्या खाली बैठ सकता है? क्यों? वाई? बोलो। स्किल्स है भाई, वो दिमाग वाला है। सोचो एक टीचर है, वो पूरी दुनिया में कहीं चला जाए, क्या वो खाली बैठ सकता है? नहीं। क्या उसको पैसे की जरूरत है? नहीं। लेकिन उसके पास क्या है? स्किल्स। यूजिंग द स्किल्स दे अर्न द मनी। लेकिन किसी को बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? दिस इज द डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है। तो एक चीज हो गई आपकी स्किल्स, और एक चीज हो गई आपकी कैपिटल। तो यहां पे क्या काम होता है? बिजनेस में क्या काम होता है? बिजनेस में क्या करते हैं? है बोलो। बताओ। सेल एंड परचेज। बिजनेस में। और यहां क्या करते हैं? यहां तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, सेल या परचेज, कोई भी काम हो रहा है। और यहां क्या काम हो रहा है? यस यस। इनसाइड द स्किल्स वी प्रोवाइड द सर्विसेज, सेवाएं। ठीक है। अब ये बताओ, ये लोग अगर पैसा कमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ना है? मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूं। बिजनेस में किसी व्यक्ति ने पैसा कमा लिया, उसको क्या बोला जाएगा? लाभ, हानि, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम लोग सेल परचेज कर रहे हैं। यानी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। लाभ बोलते हैं। देखो शब्दों में फर्क है, समझ लो। सीधी सी कहानी है। ये क्या है? सीढ़ी तो नहीं है, सीढ़ी तो नहीं है, लेकिन तुमने देखा होगा कि सीढ़ी को बहुत से लोग कैसेट बोल देते हैं। यस। तो तुम्हें सीढ़ी को सीढ़ी और कैसेट को कैसेट बोलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तुमने किसी व्यक्ति से कहा और तुम्हारी प्रॉफिट कैसी चल रही है? जैसे मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, डॉक्टर है, उसके पास गया, और भाई तेरी प्रॉफिट कैसी चल रही है? ऐसे वैसे देखेगा। क्यों? मैंने गलत पूछा इससे? बताओ बताओ, मैंने गलत क्या पूछा इससे? आपने पूरा उसका ब्यौरा चेक करने नहीं, तुम
मुझे बताएगा, मेरा फ्रेंड है, परम मित्र है, कुछ बात छुपी नहीं है, लेकिन उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं अनपढ़ हूं। क्यों? प्रॉफिट वर्ड का यूज। द रीजन इज, मैंने प्रॉफिट शब्द बोला है। प्रॉफिट का शब्द का मतलब तब आता है जब आप माल खरीदोगे, बेचोगे। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं, तो वहां प्रॉफिट नहीं आएगा, वहां पर सही शब्द आएगा यूज इनकम। अगर मैं बोलता हूं डॉक्टर साहब तुम्हारी इनकम कैसी चल रही है, इट इज राइट। कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है, मैं उससे कहूं तुम्हारी इनकम कैसी चल रही है, इट इज राइट। लेकिन मैं प्रिंसिपल साहब से बोलूं, वो कॉलेज खोले बैठे हैं अपना, और तुम्हारी प्रॉफिट कैसी चल रही है, चलेगा? इट इज रॉन्ग। ये दो लाइनों में बहुत सारी चीजें लिखी। मैच क्लियर हो रहा है? लिख लीजिए इस कॉपी पर। अब जस्ट अगर हम इसकी बात करें, क्विक रिवाइज कर लेते हैं। बिजनेस हो रहा है, बिजनेस माने माल खरीदा बेचा जाएगा, ये प्रॉफिट आएगा, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, सेल परचेस कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाता है? बिजनेसमैन। वो प्रॉफिट एंड लॉस बोलेगा, माने लावा नहीं खाता। और अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंस कौन बना रहा है? प्रोफेशनल। जैसे आइडिया कंपनी है मोबाइल की, इनको बिजनेसमैन बोलेंगे या प्रोफेशनल बोलेंगे? क्यों? क्लियर हो रहा है? वो सेवाएं दे रहे हैं तुमको, इसलिए टेलीकॉम सर्विस बोलते हैं। और मोबाइल सर्विस कहा जाता है ना सेवा, यानी कि वो इस सेक्टर में आते हैं। आप समझ में आ गया? तो हम टैली में दोनों के खाते बनाना सीखेंगे। ये वाली चीज कहीं नहीं बताई जाती, मैं इसलिए आपको पहले दिन वाली चीज कह रहा हूं। तो हम टैली में क्या करेंगे? बिजनेस अकाउंटिंग भी सीखेंगे, वो भी इन्वेंटरी मैनेजमेंट तक पूरा कंप्लीट, प्लस हम प्रोफेशनल अकाउंट्स भी सीखेंगे कि अगर हमें कोई स्कूल कॉलेज में खाते बनाने पड़े, या हमें हॉस्पिटल में खाते बनाने पड़े, या हम कहीं भी प्रोफेशनल सर्विसेज में अगर हम कहीं गए तो हम वहां के भी खाते अपने बना पाए। बराबर? तो अब इन सब के लिए हमको अकाउंट्स आना आवश्यक। अब जरा बताओ मुझे, अकाउंटिंग जानते हैं आप? कौन कौन अकाउंटिंग जानता है? चलो आप बताओ। मैं तो साइंस। बहुत बढ़िया। और सर मतलब अकाउंटिंग में क्या करना है? हमें ये अकाउंटिंग तुम्हें आती है नहीं आती? थोड़ी बहुत आती है, चलो बस कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं ना? हाँ बढ़िया। हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। हम खुश हैं। रीजन है आप लोग बिल्कुल एक्चुअली इसलिए सीखोगे अकाउंटिंग, वो भी इस लेवल पर। मैं अभी से कह दे रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या करोगे, लेकिन सीखोगे इस लेवल पर सीखोगे। बीकॉम वाला बंदा भी, एमकॉम वाला भी, अगर तुम्हारे सामने बैठे और तुम क्वेश्चन सॉल्व करके कहोगे ये वाला तुम करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएगा। मैं लिख कर दे रहा हूं। तुमने अगर थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है, बैलेंस शीट बनाई है या मिलाई है, ये बताओ। नहीं सिर्फ नहीं, बैलेंस शीट बनाई है या मिलाई है, दो शब्द बोलना। मिलाई तो कभी नहीं है, बनाई मतलब क्या किया होगा? आंसर पहले पढ़ लिया और फिर आंसर का जुगाड़ लगाया, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डोंट माइंड। नहीं, एक साइकोलॉजी बता रहा हूं। जनरली क्या होता है, नहीं ऐसा है, चाहे वो तुम लोग भी या तुम लोग भी कहीं भी, हम पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, फिर वो हिसाब लगाना शुरू करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमें इसके बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं। तो मैं अकाउंट्स का पूरा खानदान नहीं पता, मेरी भाषा में उसको खानदान कहता हूं। 28 लोगों की फैमिली है, अगर तुमको वो 28 लोगों की फैमिली क्लियर हो जाए तो आई एम डैम श्योर तुम पता है क्या करोगे? बैलेंस शीट फिर मिलाया नहीं करोगे, बनाया करोगे सही भाषा में। कैसे? ये वाली फिगर यहां जाएगी, ये वाली फिगर यहां आएगी, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक मिलेगी। कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, पड़ा आराम से सारा काम, और वो भी कॉन्फिडेंटली। एंट्री भी आपको, जैसे सबसे पहला पार्ट एंट्री का आएगा, तो एंट्री हमको उस लेवल पर आनी चाहिए कि हम अगर कर रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस हो कि हम ठीक कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। मैं घर पे मेहनत नहीं कराऊंगा, घर पे तो बहुत टाइम पास करने के लिए 15 मिनट का काम दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बस आप यहाँ रेगुलर आए तो आप पक्का मान के चलिए अकाउंट्स में तुम्हें बिल्कुल साउंड नॉलेज हो जाएगी। वो इसलिए आवश्यक है, देखो सुनो, टैली कर रहे हैं तो अपना मैनुअल अकाउंट क्यों सीख रहे हैं बताओ जरा। आपका करीब करीब 20-25 दिन, 1 महीने तक मैनुअल अकाउंट चलेगा पहले।
यानी अकाउंटिंग की वो नॉलेज जिससे आप बैलेंस शीट का बना सको। मतलब देखो, जनरल एंट्री सबसे पहले बनेगी। जनरल एंट्री से तुम लेजर पोस्टिंग करोगे, लेजर पोस्टिंग से तुम ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस से फिर तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट से फिर तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, और उससे फाइनली बनेगी फिर बैलेंस शीट। ये सारी चीजें तुम्हें सीखनी है, और वो मैनुअली, और वो भी ऐसे। शुरू में लगेगा एक आध दिन कि ये क्या है, लेकिन फिर जब समझ में आने लगेगा तो तुम इंजॉय करोगे, बिल्कुल इंजॉय करोगे। उसे रटना नहीं है, टीपना नहीं है, बिल्कुल नहीं टीपना है आपको। फिर ऐसे इतनी सच है, शुरू में लगता है, हर क्लास में मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरा समझाता हूं तो कैसे सीख लेंगे ये सारी चीज, डेबिट होता है, पता नहीं क्या क्रेडिट होता है, कुछ ऐसे होता है। तो लेकिन जब समझते हैं और समझ में आता है तो इतना अच्छे से आ जाता है कि हम जब क्वेश्चन देंगे तो ऐसे हो जाएगा सॉल्व, और वो भी क्लियर कट, समझ में आनी चाहिए। तो मेन मुद्दा मैंने आपको बताया ना, आप एज अ स्टूडेंट सीखोगे तो बहुत बोर लगेगा, एज ए प्रोफेशनल लोगे क्योंकि कल को आपको वहां जाके काम करना है। आपको अपने आप को ये मान लेना है कि आप एक बिजनेस पर्सन हो। सुन लो पहले, चाहे तुम दुकान पर बैठते हो, बिजनेस संभालते हो या नहीं संभालते हो, लेकिन आपको बस यहां बैठ के क्या डीलिंग करना है कि हम एक बिजनेस पर्सन हैं, और अगर हमारे सामने ये वाली स्थिति आएगी तो हम क्या करें। आगे समझ में? तो बड़ा आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब टैली क्या है वो सुन लो। आपने कहा था टैली का कोर्स, ठीक है, वो टैली भी आप समझोगे, लेकिन पहले देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल लेक्चर चलेंगे आगे, उसके बाद फिर आपका टैली स्टार्ट होगा। तो टैली में भी आप कंप्लीट सीखोगे। मैंने आपको बताया ना 7% और 93% का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हकीकत में है, और ये क्यों मालूम पड़ गया हमको, ये भी बता दूं आपको। हम भी नहीं सोचते थे, हम भी सोचते हैं बहुत होशियार है। 23 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। लगभग 20 साल पहले हम सोचते थे कि हम टैली में बहुत होशियार हैं। एट दैट टाइम मार्केट में जो चलता था हम वो जानते थे, ये आंकड़ा हमें भी नहीं पता था। फिर टैली कंपनी का सेंटर हमने लिया। टैली कंपनी ने पूरे देश में अपने एकेडमिक सेंटर्स खोले, वो हमने भी लिया। कंपनी की बात कर रहा हूं। उन्होंने फिर अपना ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हमको। दिल्ली और बेंगलोर में ट्रेनिंग हुई, फुल टाइम 7 दिन लगातार, ऐसे लगातार होती है। तो पहले दिन तो बिलीव करिएगा, पहले दिन हम जाके बैठे थे, हमको क्या ऐसे बैठे जैसे हमसे ज्यादा होशियार भी है, हम अपनी बात बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हमें बॉडी लैंग्वेज कह रही थी हम बहुत कुछ होशियार है। और जब उन्होंने बताना शुरू किया तब बिलीव करना, हमें ये लगा कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि 93% वाला जो पार्ट था वो पता ही नहीं था हमको क्या किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो चीज कैसी है, हाइड है, छुपी हुई है। अब मान लो वो आप ढूंढ भी लोगे तो उसको आपने अगर मान लीजिए एक्टिवेट भी कर दिया। अब एक्टिवेट करने के बाद क्या तुमको मालूम है इसका काम कैसे होगा? लॉजिकली समझ में आ रहा है मेरा? जैसे क्या क्या काम हो सकते हैं। जनरली क्या करते हैं, माल खरीदा बेचा काम हो गया, लेकिन नहीं, इसके बाद का सिस्टम समझो, पूरा की पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अगर ग्रुपिंग करना चाहते हो, कौन सा आइटम कितना आएगा, किस रेट से आएगा, फिर उसमें प्रॉफिट्स कैसे ऐड करने हैं, किसको कितना बेचना है, ये तो सब नॉर्मल चलता है। लेकिन अब ग्रुपिंग की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए टीवी की दुकान है, टीवी बेचता है, टीवी 2 ब्रांड के बेचता है, सोनी एलजी। सोनी ब्रांड में भी 2 उसके मॉडल अलग अलग है, एलसीडी एलईडी। अब एलसीडी में भी कुछ 4 तरीके की साइज बेचता है, 22, 32, 42, 52 इंच। ऐसे ही एलजी में भी 4 साइज हैं, एलसीडी के भी 4 हैं, एलईडी के भी 4 हैं। अब इस तरीके का इन्वेंट्री मैनेजमेंट आएगा तो कैसे मैनेज करोगे? इनसाइड द टैली उसको कैटेगरी मैनेजमेंट सॉल्व किया जाएगा। गोडाउन बनाने, आपने 2 गोडाउन रखे हुए हैं, एक आगरा गेट पे बना हुआ है, एक आशाबाद पे बना हुआ है। आप आशाबाद साइड की डिलीवरी वहीं से करते हो, आगरा गेट की डिलीवरी इधर से इधर करते हो, तो उसका पता कैसे रहे कि मेरा कौन सा गोडाउन से माल उठ रहा है? अगर माल आ रहा है तो मुझे किस गोडाउन में शिफ्ट करना है, तो कंप्यूटर पे भी दिखाई दे कि आगरा गेट पे इतने पीस रखे हुए हैं, आशाबाद पे इतने पीस रखे हुए। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल इन टैली, है इसमें।
शर्त है कि आपको वही ढूंढ के एक्टिवेट करके उस पर काम करना आना चाहिए। ठीक, लोकेशंस होते हैं इसके अंदर। अब आया बात कि इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम होता है। मतलब बड़े लेवल पर जो एडवांस अकाउंटिंग होती है, एडवांस अकाउंटिंग सीखोगे इसके बाद, तो एडवांस अकाउंटिंग में आपको ये देखना है कि हमने माल खरीदने, जैसे माल खरीदा, परचेस बोलते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में क्या होता है, पहले ऑर्डर भेजा जाता है, देखा होगा आपने। ऑर्डर गया तो फिर उन्होंने डिलीवरी करनी है, वहां से उसकी भी एंट्री होगी, तो वह रिसीव हो जाएगा माल, तो फिर रिसीविंग की एंट्री होगी टैली पर। फिर अगर उसमें माल खराब निकला, डिफेक्टिव, तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन आउट की एंट्री होगी, और फिर परचेस की एंट्री करनी है। सेम ऐसे ही तुमने माल बेचना है तो तुम्हें ऑर्डर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द सेल्स ऑर्डर। तुमने डिलीवर करना है, डिलीवरी करोगे, फिर मान लो माल तुम पे लौट के आ गया तो रिजेक्शन इन होगा। अभी सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न नहीं बोल रहा है, रिजेक्शन आउट हो रहा है, उसके बाद सेल्स की एंट्री होगी। ये सारा का सारा एडवांस अकाउंटिंग में ऑर्डर प्रोसेसिंग में काम आता है। कहां काम आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके यहाँ ये काम होगा इस टाइप का। इसको ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये फीचर्स डीएक्टिवेट है, डिसेबल है, पता ही नहीं कैसे होगा, लेकिन उसको एक्टिवेट करके फिर हम उस पर काम करना सीखेंगे। सेम ऐसे ही मान लीजिए प्रैक्टिकल बिजनेस में क्या हुआ, मैंने एक पार्टी को 3 बार उधार माल बेचा, एक 5,000 का, एक 10,000 का, एक 8,000 का। अब आप उससे पैसे लेने गए, जो जनरली होता है, देखा होगा, तो उस दुकानदार ने 2,000 रुपए दिए और कहा दूसरे बिल से एडजस्ट कर लो। तो मैनुअली तुमने 2,000 रुपए लिए, उसके दूसरे बिल से 2,000 रुपए घटाए, बिल कर दिया। ठीक, टैली पे कैसे करोगे कि टैली पे जब आप देखो माल, आप पैसे आ रहे हैं तो टैली में दिखाए कि 3 बिल हैं, इसके कौन से बिल से एडजस्ट करना है, बिल वाइज डिटेल्स बोलते हैं इसको, पूरा अलग चैप्टर है ये, उसमें सीखेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आप किसी जगह ऐसा काम करने गए जहां पर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, ठेके लेता है, रोड बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंटिंग में आता है पूरा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस का कंप्लीट काम, या कैटरिंग का काम हो, कॉन्ट्रैक्टर का काम हो, सारा काम आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर में, वो पूरा आप सीखो। मल्टीपर्पज जॉब के लिए तैयार हो रहे हो, मेरी बात समझिएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए सबसे प्रीमियम जॉब है मर्केंटाइजर की, प्रीमियम जॉब है। मर्केंटाइजर का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैनेजमेंट जानता हूं। तुम लकी हो, तुम्हारे फिरोजाबाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है। उस जॉब के लिए समझ लीजिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये पूरा ढंग से टैली सीखा, ये बात जो सीखेंगे आप, तो आप समझ लीजिए 15 से 25,000 रुपए मिल जाते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से। फिरोजाबाद की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में कि आप विदेशों से माल खरीदोगे, तो माल बेचोगे विदेशों में, इट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी करेंसी कन्वर्जन जो होना है, बिकॉज आपके इंडिया में चलता है INR, इंडियन रुपीस, और सपोज आप USD में बिजनेस कर रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, उसमें बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करते समय ध्यान से देखना, USD का फ्लक्चुएशन आता है, सुना होगा टीवी पे, डॉलर गिर गया, रुपया गिर गया, धराशायी, कुछ ऐसे भाषा में आती है। इसका मतलब क्या, $1 के बराबर जो रुपया बन रहा है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे डेली होती है, उसको बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज गेन ऑब्लिक लॉस। अब आप सोचो ये पूरा ट्रीटमेंट आप टैली में कर सकते हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल करेंसी। किस तरीके से मैनेज करना है, पूरा टैली में ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसका। शर्त ये है तुम्हें आना चाहिए। मैं वो फीचर्स बता रहा हूं, ये वाला पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीजें किसी ने ना सुनी है ना देखी, वो है। सेम ऐसे ही तुमने सुना होगा कंप्यूटर से चेक बन जाता है, कंप्यूटर से चेक प्रिंट हो जाता है, आप टैली से बनाओगे। आपने एंट्री की, पेमेंट किसी को 10,000 का चेक काटा, तो एक तो होता है हाथ से चेक लिख दिया, और एक होता है कंप्यूटर से छपा हुआ निकले, ब्लैंक चेक लगा दिया,
डेट लिख के आ जाए, पार्टी का नाम लिख के आए, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स, नीचे सब कुछ बना हुआ है, उसमें साइन करते हैं। तो वो चीज आप टैली से कर सकते हो। सेम ऐसे ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस बोलते हैं। पढ़ा हो तो दिमाग चक्कर बन जाता है, मेमोरी पढ़ा होगा तो। इसमें तुम पढ़ोगे तो बोले ये पहले क्यों नहीं मिल गया, 5 मिनट में क्लियर हो जाती है सारी चीज। इट्स क्वाइट इजी। सेम ऐसे ही अगर आपको लोन का काम करना है, अपने कस्टमर्स पर ब्याज लगानी है, ब्याज वसूलना है, इंटरेस्ट सेट करना है, उस पर पूरा एक चैप्टर है इसके अंदर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। अब एक चीज आती है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। एक 100 मोबाइल बेचे, देन वी हैव 10,000 रुपीज प्रॉफिट। 100 मोबाइल बेचने पे 10,000 का लाभ हुआ। 400 मोबाइल बेचने पे कितना लाभ होगा? 40,000। According to you 40,000, but according to computer and me, may be possible 4 lakhs. आप सोचो जो ना पड़ेगा 10,000 का जो लाभ हुआ था वो खर्चे घटाने के बाद ही तो हुआ होगा। खर्चे 2 तरह के होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे खर्चे जो फिक्स हैं वो नहीं होने हैं, जैसे दुकान का किराया, दुकान एक दिन बोलो या 30 दिन बोलो, अगर 25,000 रुपए किराया है तो देना ही देना है, बराबर। दुकान का स्टाफ की सैलरी, स्टाफ सैलरी अगर 2 लाख रुपए महीने की है, कई लोग लगे हुए हैं, तो वो चाहे 1 रुपए का माल बेचे या 1 करोड़ का माल बेचे, तुम्हें सैलरी कितनी देनी है? बात समझ रहे? उनको घटाने के बाद तुम्हें 10,000 बचेगी। अब जब वही स्टाफ उसी दुकान में 400 मोबाइल बेचेगा तो दुकान का किराया तो उतना ही जाएगा, दुकान की स्टाफ की सैलरी भी उतनी ही जाएगी, तो वो प्रॉफिट्स कहां कवर होंगे? बड़ी कंपनियां इस लॉजिक पे चलती है, तभी तो वो ऑफर देती है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो ऑफर देती है कि जैसे कोई उसका सेल्स मैनेजर है, उसको ऑफर दे दिया अगर तुम इतने पीस सेल कर दोगे तो हम तुमको एक कार फ्री दे देंगे, ये वाला मॉडल। तो वो कार कहां से आ रही है? इससे निकलती है, बड़े लेवल पर होता है। उसको कहते हैं हम सिनेरियो मैनेजमेंट। हम टैली के अंदर बाकायदा सिनेरियो बनाना सीखेंगे। ये मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी के लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां ऐसा आएगा आपके सामने से, वहां कहा जाएगा कि अगर हम 400 बेच लें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, अभी हम 100 बेच रहे हैं तो हमें ये प्रॉफिट आ रहा है, और अगर हम 100 नहीं बेच पाए तो कितना लॉस होगा। तो वो सारे सिनेरियोस आपको बनाने पड़ेंगे, टैली के अंदर होगा ये सारा। सब एडवांस अकाउंटिंग की पार्ट की बात कर रहा हूं। फिर ऐसे ही मान लीजिए बजट की बात आती है, बजट सेट कर रहे हो, बजट सुना होगा ओवर बजट, अंडर बजट। बजट अगर हम सेट कर रहे हैं किसी खर्चों के लिए, तो खर्चों में कैसे सेट कर रहे हैं कि हमको पता लग जाए कि हमारा ओवर बजट जा रहा है, तो हमें खर्चों को कंट्रोल करना है, या हमें कस्टमर्स की लिमिट सेट करनी है। जैसे किसी पार्टी को 25,000 रुपए तक का उधार माल बेचना है, वो 10,000 का ले जा चुका है ऑलरेडी, फिर आया तो टैली उसकी एंट्री नहीं होने देगा अगर तुमने दोबारा उसको जो माल बेचा वो 15,000 रुपए तक भी तो बेच पाओगे। 10 का पहले बेच चुके हो, 25 की लिमिट सेट है, तो अब कितना बेच पाओगे? 15 का। अगर वो 16,000 में हो गया तो एंट्री नहीं होगी उसकी, वो बता देगा कि इसकी लिमिट 25,000 सेट है, इतने का ही माल बिक पाएगा। ये टैली के अंदर अवेलेबल है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम बात करें टैली के अंदर दवाइयों का बिजनेस अगर हमें करना है या खाने पीने की चीजों का बिजनेस करना है, उसमें होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, याद करो। अगर हम बैच नंबर, लॉट नंबर होता है बेसिकली उसमें, अगर हम टैली में ये चीज करते हैं तो टैली एक्सपायर्ड गुड्स को बेचने ही नहीं देगा। जैसे उसमें 10 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, 10 बैच हैं, उसमें 2 बैच एक्सपायर हो गए हैं, तो उन दोनों बैचों को वहां से उड़ा देगा, एंट्री के टाइम पे दिखाई नहीं देंगे। स्टॉक में तो दिखेंगे बट एंट्री के टाइम पे वहां दिखेंगे नहीं, जब दिखेंगे तो बेच नहीं पाओगे। हर प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। ये पूरा मैनेजमेंट, मतलब मैंने इसलिए बोला कि दवाइयों का ही नहीं, हम खाने पीने की चीजों का भी बिजनेस पूरा की पूरा टैली से मैनेज कर सकते हैं। बैच वाइज डिटेल्स बोलते हैं इसको। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज एक और आएगा, ऐसे ही इसमें आएगा। सबसे बड़ा यूनिट आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन का मतलब है कि हम एक कच्चे माल से एक सेमी फिनिश गुड्स बनाएं और सेमी फिनिश गुड्स को असेंबल करके फिनिश गुड्स बेचें। टेक एन एग्जांपल,
फिरोजाबाद के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ अपन क्या क्या चीज बेचते हैं। मेजर तो ग्लास टम्बलर्स बनते हैं, ग्लास प्रोडक्ट्स बनते हैं। कांच कैसे बनता है? ग्लास कैसे बनता है? बोलना नहीं। ग्लास, कांच का ग्लास कैसे बनता है? तो याद रहते हो, बोलो तुम बताओ। आग से बनाते हैं, आग जला तो वो आप सही कह रहे हो। आपने फैक्ट्रियों में देखा होगा वो लाल लाल बड़े बड़े गोले लेकर घूमते हैं, वो गोले बनते काहे के हैं बताओ? नहीं पता? जनरली तुम्हारा आंसर होता कांच कहां से बनता है। तो कांच कहां से आया है? क्वेश्चन ये भी तो है। कांच बनता है केमिकल से, सोडा ऐश, रेता, सिलिका, कलर, कोबाल्ट और कुछ और केमिकल्स की हेल्प से फाइन ग्लास बनता है। समझ गए? उस फाइन ग्लास से बॉटल्स बना ली, वो बॉटल्स मान लो टूट फूट गई, स्क्रैप बन के फिर लौट आई, अब उसे गला के फिर कांच बन गया, लेकिन वो सेकंड ग्रेड हो गया। फिर मान लो बन गई, फिर आ गई, थर्ड ग्रेड हो गया, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड है दैट इज अ फाइन ग्लास। बात समझ में आ रही है? तो बेसिक बात ये है कि जो ग्लास प्रोडक्ट्स हैं, अब सोचो कि सोडा ऐश, रेता, कलर, सिलिका, कोबाल्ट, अदर केमिकल्स की हेल्प से तुमने 5200 ml वाले ग्लास तैयार किए। कितने ही मटेरियल से तुमने 1 लीटर 2 लीटर जग तैयार किए 1000, और इतने ही प्रोडक्ट्स से तुमने 1000 ट्रे तैयार कर। अब 6 ग्लास, 1 जग और 1 ट्रे मिला के 11 सेट बेचा। तो हम पूरा की पूरा ये काम टैली में कर सकते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं 99% लोग ये कहेंगे कि टैली में हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, बट इट्स पॉसिबल इन टैली वेरी इजीली। और यही नहीं, तुम सब कुछ बना सकते हो। जैसे आपने देखा है दीपावली गिफ्ट पैक आते हैं, हल्दीराम और इन सब पिकाची के, इसमें 250 ग्राम काजू मिक्स, 250 ग्राम दाल मोटे, आधा को सोन पापड़ी है मान लेते हैं, पूरा 1 किलो का गिफ्ट पैक है। यू कैन ऑल्सो डेवलप इन टैली कंप्लीटली कि तुमने मालूम पड़ा बेसन, घी, मसाले, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स ये खरीदे और इनसे ये चीज बनाई और इनके बाद इनको 1 किलो के पीस में पैकेट में गिफ्ट में बना के बेचा। दिस इज टोटली अवेलेबल इन टैली। ये सारा काम इसके अंदर होगा। ये मैंने इसलिए आपको बताया ग्लिम्स, क्योंकि आप लोग अपने कोर्स की ताकत समझते, इसलिए वो ऑर्डिनरी टैली नहीं है। अभी बहुत बचा है, इसमें बहुत सारा है, मैं अभी आज नहीं बता पाऊंगा। तो ये सारा कुछ आप इसमें सीखने वाले हो। अब इसका समझ में आ गया? अगर कोई मार्केट में आपको डिस्टर्ब करे थोड़ा भी, ऐसा होगा क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहेगा, वो अपनी बुद्धिमानी दिखाएगा। तो आप बस सीधे बोल लेना ठीक है, आप सही कह रहे हो, बहस मत करो कि नहीं ये भी होता है, ये भी होता है, इतना होता है। बहस के आगे 20 बजे नाचेगी नहीं, पक्की बात समझ लो। सामने वाला बोल रहा है अरे हाँ ठीक है, मान लो, चुपचाप हो जाओ, उसे बाहर के बोलने का मौका ही। बात क्लियर हो गई? क्योंकि आपको अपने कोर्स की पावर पता होनी चाहिए। अब मैंने इतना बताया ना, इसलिए बता दिया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं एक्चुअली उसमें सिखाया क्या जाएगा। मैं आपको कल सिलेबस लिखाऊंगा इसका, जो आपको ऊपर बताया गया होगा वो पूरा सिलेबस आप लिख लेना, उससे फायदा मिलता है। ये टॉपिक हो गया, हाँ जी हो गया, ये हो गया, हाँ जी हो गया, ये हो गया, अभी नहीं वही होना है। मैं टाइम टू टाइम आपसे पूछ रहा अभी नया टॉपिक क्या है बताओ, तो अपने आप ही सिलेबस देखोगे, मुझे बताते जाओ। क्लियर? तो कोई पॉइंट छूटेगा नहीं मेरे उसमें। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीज आगे पढ़ने वाले हैं, तो अपन को शुरुआत जस्ट वन जो करनी है वो अकाउंटिंग से करनी है। ठीक है? तो मैंने अब ये कम्युनिकेशन क्लास ली है ये आपकी, मतलब इसमें आपको मैंने केवल ये बताया है कि व्हाट इज टैली, ये क्या होता है। अभी उसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं अपन। क्लियर? तो अब आपका कल से एक तो सिंपली पेन है ही, आप लोग राइटिंग बैड, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं। कोई किताब मत पढ़ना, मैं सबसे बोल रहा हूं, कोई किताब मत पढ़ना, किसी से सलाह मत लेना। अकाउंटिंग हम जानते नहीं, हमें बता दो, कुछ नहीं, मैं सारा कुछ आपको सिस्टमैटिक मैनर में समझाऊंगा। ठीक है? पॉजिटिवली बैठना और टाइम का विशेष ध्यान रखना।